ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इंग्लिश में। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द करेक्ट स्पेलिंग, इनमें से विच इज़ द करेक्ट स्पेलिंग, कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है। मॉनिटर MONITER, फॉरेनर FORENER, CONCEIVE, कंसीव डिसीव DECIEVE। बताइए कौन सी सही है, कौन सी स्पेलिंग सही है, बताओ। मॉनिटर कौन कर रहा है, मॉनिटर, मॉनिटर में MONITOR होता है, गलत है ये। फॉरेनर FOREIGNER होता है। कंसीव और डिसीव, बताइए इन दोनों में से कोई एक सही है। गलत, डिसीव भी गलत है, कंसीव सही है। अब इसकी ट्रिक देखिए क्या है, जब सी होगा सी के जस्ट बाद ई आएगा, ठीक है। 90% केस में सी के जस्ट बाद ई आता है, ठीक है। और इधर देखो डिसीव में सी के जस्ट बाद आई आया है, तो ये गलत है, ठीक है। जैसे रिसीव है, रिसीव की सही स्पेलिंग क्या होगी, CEIVE कि CIEVE। सी के बाद क्या आता है, जस्ट ई आता है, उससे पहले और उसके बाद, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो रिसीव की भी समझ में आ गई और सारी चीज़ें भी समझ में आ गई। अब इसमें बताइए करेक्ट स्पेलिंग क्या है। बहुत सी टीचर्स भी, एक बार हमने पेपर बनाया, टीचर ने देखा होगा, उनको लगा कि हमने जो है गलत स्पेलिंग लिखी है। उन्होंने कहा सर ये डेफिनेशन की स्पेलिंग होती है DEFINATION, डेफिनेशन। गलत है ये स्पेलिंग, NI होना चाहिए। और इसमें से पूछे 4 ऑप्शन है, कौन सी स्पेलिंग सही है। DEFINATION होता तो सही होता, ठीक है, NI, ठीक है, लेकिन A है तो गलत है। एक्सरसाइज भी बहुत से लोग कहते हैं ये सही स्पेलिंग है, EXXER सर, एक्सर, हालांकि C नहीं होता है, EXER होता है, ठीक है। अटेंडेंस की स्पेलिंग बहुत से लोग कहते हैं ये सही है, अटेंडेंस DENCE, गलत है। बल्कि सही स्पेलिंग अटेंडेंस की क्या है, अटेंडांस, DANCE, डांस लिखते हैं, अटेंडेंस पढ़ते हैं, ठीक है। कौन सी सही है, अटेंडेंस। अरे ये टी है, अटेंडांस, ठीक है, लेकिन अटेंडेंस पढ़ते हैं, ओके। क्लियर हो गई बात। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, ही इज़ डैश MSc, वो MSc है। ए होगा, एन होगा, दा होगा, नन होगा। बहुत से लोग कहेंगे सर ये तो आर्ट, वो एन जो होता है तो वॉवल से पहले लगता है, एम वॉवल तो है नहीं। इसको मस्सी पढ़ लें कि MSc पढ़ लें, हिंदी में अगर करेंगे MSc है ना। अब देखिए एम का ए जो है ये वॉवल है, वॉवल है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे एन लगा। समझ में आया बात, क्यों लगा एम। अगर MSc को मस्सी पढ़ते या मेसी होता है तो ए लगने के वो थे, ठीक है, माँ से आवाज़ आती। लेकिन MSc अलग अलग पढ़ें, एम को एम पढ़ लें तो इसलिए एन लगेगा, ठीक है, ओके। दा जो है जब EST लगा होता है, जैसे टॉलेस्ट, ग्रेटेस्ट, लास्ट में EST लगा तो दा लगता है। बाकी प्रॉपर चीज़ों से पहले जो उस तरह की होती हैं। आई विल डैश टू आगरा टुमारो, मैं आगरा जाऊँगा, टुमारो माने आने वाला कल, तो गो का गो ही रहेगा। मैं कल आगरा जाऊँगा, तो इसमें ऑप्शन है गो, वेंट, गॉन, तो गो होगा, ठीक है। अगर है आई डैश टू आगरा यस्टरडे, क्या लिखा है, यस्टरडे लिखा है और ब्रैकेट में गो लिखा है, मैं आगरा कल जाऊँगा, तो इसका वेंट हो जाएगा। वेस्टरडे माने, यस्टरडे माने बीता हुआ कल, पास्ट की बात हो रही है तो गो की उसमें सेकंड फॉर्म लगती है, तो गो की सेकंड फॉर्म वेंट हो जाता है। थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉन, WENT, ठीक है। उसका देखिए द नाउन फॉर्म ऑफ डू की नाउन फॉर्म क्या होगी, डज और डन और डिड, ये तीनों वर्ब की फॉर्म है। डू की फॉर्म सेकंड फॉर्म डिड होती है, थर्ड फॉर्म डन होती है, और ये डू की डज सिंगुलर फॉर्म है, ये फर्स्ट ही फॉर्म है। डू डज दोनों फर्स्ट ही फॉर्म होती हैं, ये प्लूरल फॉर्म है, ये सिंगुलर। आप कहेंगे सर जिसमें एस लगा होता है वो तो सिंगुलर माना, वो तो प्लूरल माना जाता है, लेकिन वर्ब में उल्टा हिसाब होता है। वर्ब में एस या एस जिसमें लगा होगा वो सिंगुलर है, लेकिन नाउन में बॉय का बॉयज़, गर्ल का गर्ल्स, किसी चीज़ का नाम है उसमें एस या एस लगा होता है वो प्लूरल होता है, बहुवचन होता है। लेकिन वर्ब में सिंगुलर वर्ब वो होती है जिसमें एस या एस लगा हो, ठीक है। करता है, वर्ब माने कोई काम करना, नाउन माने किसी चीज़ का नाम। जैसे मार्कर है ये किसी चीज़ का नाम है, लेकिन कोई काम करना, खेलना, पढ़ना, लिखना, वो सब वर्ब है, उसमें एस वाला सिंगुलर होगा। तो इसका आंसर होगा डीड। इसकी नाउन फॉर्म डीड, डीड माने काम, डू माने करना, डीड माने काम। गुड डीड यानी अच्छे काम, बैड डीड यानी बुरे काम। तो समझ में आ गई बात, इतना ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में आ सकता है।